अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरी पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनका तारुफ मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ये मुझे मिले कैसे। यहाँ पे हो रही है एक पाइपेक्स एग्जीबिशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन, और ये मोहतरम जो है वो उनके साथ एसोसिएट थे तो यहाँ पर आए और इत्तेफाक से जो है वो मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए बगैर तो आप जा नहीं सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ शुएब की। शुएब कैसे हैं आप, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? मैं ठीक। आप कैसे हैं? थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लेयर टाइम निकाला। प्लेयर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वी आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट इन बिटवीन द पाइपेक्स, तो हमारे साथ जो है वो मसला है, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी सी। तो मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। राइट। थोड़ा सा जो है वो अपना बैकग्राउंड दो कि शुएब कौन था पहले और उसके बाद अब एक सेलिब्रिटी बन के कैसा लगता है, मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचे। इट वॉज एन एक्सीडेंट और शुरू से ये था? सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ। यार लोग तो कहते हैं भाई, मैं भी कहता हूँ। सेलिब्रिटी नहीं हूँ तो इसको इसको फिक्स कर देते। सेलिब्रिटी नहीं हूँ, दैट्स जस्ट माय जॉब जो हाँ मैं हाँ। कर रहा हूँ। बाय एक्सीडेंट या कभी सोचा नहीं था कि मीडिया में आएंगे, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आएंगे। ना सोचा था और ना लगता था कि आ जाएंगे। सोचा कुछ और था, राइट। लेकिन जो हुआ वो उस सोच से ज़्यादा अच्छा और प्यारा हुआ। तो एक अपना प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है। बिल्कुल। बस दैट्स हाउ आई एम हियर हाँ हाँ, एक्सीडेंटली। सही। तो कहाँ से शुरू, कहाँ से किया, मतलब ये एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, थोड़ा सा वो डिटेल में जाएंगे आप। अच्छा, ये चूंकि अक्सर इंटरव्यूज़ में मैं बताता भी हूँ, बट आपकी ऑडियंस के लिए भी ज़रूर मैं शेयर करूँगा। एम फिल कर रहा था मैं यूनिवर्सिटी में, कायद अज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा कि आपने इंटर्नशिप करनी है। पीटीवी वर्ल्ड इंग्लिश लॉन्च हो रहा था उस वक्त। मैं ये सोचता था, ये जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा और मैं ये करवा दूंगा और मैं हाँ। ऐसे कर दूंगा, ये सारी बकवास होती है। ये सिर्फ और सिर्फ ना ड्रामा होता है। राइट। तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए करवा दो। हालांकि ना मेरा इरादा था, ना मेरी ख्वाहिश थी, ना मुझे लगता था मैं कर पाऊंगा। तो उसने कहा मैं आपकी इंटर्नशिप कराता हूँ। मैंने कहा करवा दो। तो बस वो एक दो जुमलों का तबादला हुआ। हालांकि मेरी कोई बहुत दोस्ती भी नहीं थी उनके साथ, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत शोखा हो रहा है ना, मेरे सामने एक्स फैक्टर लेकर आ रहा है कि मैं करवा दूंगा, करवा हाँ दो। हाँ। तो नेक्स्ट उसने कहा जी आप आ जाएं। मैंने कहा ओके फाइन, चले जाते हैं। मैं चला गया। एंड आई रिमेंबर कि कुछ दिन तो मैं सिर्फ जाके वहाँ पे बैठा रहता था और सिर्फ देखता था। आई वाज इंट्रोवर्ट, आई वाज शाय। सिर्फ देखना लोग क्या करें, मैं बात नहीं कर पाता था लोगों से। लगता तो नहीं है। अब नहीं लगता, हाँ अब नहीं लगता। तो पहले मुझे होता था कि यार नहीं, मैं खुद से इंटरेक्ट नहीं करूंगा। हाँ। अच्छा मैं देख रहा हूँ, अच्छा वो जी न्यूज़ रूम है, अच्छा वो उठ के आ रहा है, वो प्रिंट आउट्स ले रहा है, वो फाइल कर रहा है, पता भी कुछ नहीं था। खैर, तो 3-4 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि अच्छा एज एन इंटर्न मुझे सिर्फ गेस्ट्स को रिसीव करके स्टूडियो में पहुंचाना है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। सही। तो मैंने कहा फाइन, ये भी काम है, करते हैं, मज़ा आता है। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट गेस्ट ही वाज कमर जमान कायरा। और नहीं जानता था कौन है। ओके। ना मालूम था कि पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ना राइट। मालूम था कि क्या हैं। गालिबन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उस वक्त, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की। तो मुझे नहीं पता था कौन है। मुझे किसी सियासी जमात का नहीं पता था। मुझे ये तक नहीं पता था कि इस सियासी जमात में कौन है। आई न्यू नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड हाउ ओल्ड एवरीथिंग, वर राइट। यू ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट? आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, राइट। सो ओके। उस वक्त मैं आई गेस 24, सही। 24 या। तो नहीं, इट्स नॉट अबाउट माई एज एक्चुअली, इट्स अबाउट माई इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में और चीज़ों में। तो खैर मैं इस तरह गेस्ट को लाता रहा 2-3 दिन, और फिर जब मैं स्टूडियो तक पहुंचाता था तो मैं कहता था यार ये बड़ा शशका है एंकर्स का, अच्छी लाइफ है यार, सही। इम्प्रेसिव। हाँ, फुल प्रोटोकॉल के साथ आ रहे होते हैं। हाँ, तो मुझे लगा, जो कि बहुत बड़ा गलत तासुर था, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट देयर जॉब। तो मैंने कहा यार ये काम ठीक है। तो उस वक्त क्लीन शेव होता था, बड़ा बेबी सा मेरा फेस था। तो मैंने उनसे कहा जी कि मुझे तो ऑडिशन देना है और मुझे एंकर बनना है। और इसके बीच में एक हुआ ये कि मैंने एक वॉइस ओवर की, टू कट इट शॉर्ट। वॉइस ओवर पसंद आ गई तो उन्होंने कहा वॉइस ओवर्स किया करें, तो मुझे और शौक पैदा हो गया। ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा जी आप तो बहुत ही छोटे से बच्चे से लगते हैं स्क्रीन पे। मैंने कहा जी अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सही। अब बेचारे इंसान की जो फिजिक है वो तो रहती है। सो जो रिजेक्शन होती रही, वो एक तो मेरी वॉइस की वजह से होती रही रिजेक्शन। ओके, उस वक्त अभी भी खैर इतनी अच्छी नहीं है, पर उस वक्त शायद वो कहते थे कि आपकी वॉइस में भी ना वो बच्चों वाला एक एलिमेंट आ जाता है, छोटे एज का एलिमेंट आता है। मेच्योर वॉइस नहीं है, मेच्योर लुक नहीं है। मैंने कहा ना मैं मेच्योर हूँ तो ना मैं मेच्योर लग सकता हूँ, मैं हूँ ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ। सो खैर आई
मैंने ऑडिशंस दिए, नहीं हुआ। एंड आई रिमेंबर उस वक्त कैपिटल टीवी वाज लॉन्चिंग एट दैट टाइम, तो उन्होंने कहा जी आप रिसर्च डिपार्टमेंट में आ जाओ। मेरा शौक भी रिसर्च डिपार्टमेंट का था, मुझे था कि मैं सी एस करूँगा, या मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में किसी जाऊँगा, या मैं किसी एनजीओ में जाऊँगा, या अगर अगर मैंने कर लिया CSS तो मेरी ख्वाहिश फॉरेन ऑफिस की थी, जो कि नहीं हुआ CSS। तो कैपिटल टीवी पे जॉब मिल गई मुझे, क्योंकि पीटीवी पे तो मैं अनपेड इंटर्नशिप पे था, हम्म, एंड कैपिटल में मैं पेड पे चला गया। तो मैंने कहा छोड़ो यार, होता ना उस वक्त जरा इंसान का दिल करता है मैं कमा भी लूँ थोड़े से पैसे, सही। हालांकि इतने 20,000 रुपये पे जॉब स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कहा ये तो वैसे ही अनपेड है, छोड़ो यार पैसे कमाते हैं। तो जॉब लग गई, खुश चाहिए, जॉब लग गई है। सो फ्यू मंथ्स लेटर उन्होंने कहा कि हम डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, हम्म। आप बताएं आपने क्या करना है। मैं कहा एंकर बनना है। ओह, तो उन्होंने कहा ऑडिशन दे, ऑडिशन ऑल ऑफ अ दिया। सडन मतलब, या फिर इट वाज प्लान्ड के? नहीं, वो पीटी नहीं यार, वर्ल्ड के बाद से बस था कि अगर मीडिया में रहना है तो फिर एंकर बनना है। सही। मुझे ये होता था कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप किस वक्त आते हैं या किस वक्त आपको हम देख सकते हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं तो हाँ, किसी वक्त नहीं आता। सही। तो मैंने कहा उस सवाल के जवाब के लिए मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मुझे बताना ना पड़े कि मैं क्या करता हूँ मीडिया सही। में। तो वो एक सोच थी बस माइंड, गलत सोच थी ऑनेस्टली। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, द टीम, द टेक्निकल टीम, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनकी वजह से एंकर्स होते हैं। तो बस उस वक्त पता नहीं था। ऑडिशन हुआ, रिजेक्ट हो गया। बहुत से चैनल्स में गया ऑडिशंस देने के लिए, सच न्यूज़, 42, मतलब उस वक्त जो बिल्कुल नीचे चैनल्स थे कि शायद ये मुझे रख लेंगे। हाँ, मैं जाता था और रिजेक्शन हो जाती थी। हालांकि बड़ा मुश्किल काम था कहीं जाके कहना कि मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, एक ऐसे शख्स है जो शायद बात नहीं कर सकता। खैर कैपिटल टीवी ने मुझे कहा कि आपको स्क्रीन पे आने का इतना ही शौक है तो आप रिपोर्टिंग में आ जाओ। मैंने कहा फेयर इनफ, रिपोर्टिंग इज़ फाइन, इक्वली फाइन विद मी। तो आई स्टार्टेड माई स्क्रीन विद द रिपोर्टर थिंग, राइट। मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मैं ऑडिशंस देता गया, रिजेक्ट होता गया। एक ऐसा वक्त आया कि मैंने कहा दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ओके। मैं नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं गलत लड़ रहा हूँ, ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरी डोमेन नहीं है, या शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। तो मैंने छोड़ दिया उसको। और जिस लम्हे मैंने छोड़ा, उसके कुछ दिन बाद मुझे खुद से कॉल आती है। अब इस दौरान मैं समा टीवी ज्वाइन कर चुका एज ए रिपोर्टर, और इस समा ज्वाइन करने के बाद भी मैं बार बार कह चुका कि मुझे जाना है एंकरिंग के लिए, लेकिन जब सारे जगह से रिजेक्ट हो गया तो मैंने कहा मैं कभी नहीं कहूँगा मुझे एंकर बनना है, अब मैं रिपोर्टर ही बनूंगा। एज ए रिपोर्टर बस आगे जाऊँगा, और नसीब में हो तो इसी में नाम बना लूँगा। बस ये सोच के काम शुरू कर दिया। और आउट ऑफ नो वे मुझे कॉल आती है एक दफ़ा ऑन एयर, मेरा एक बीपर चल रहा था मरी में, तो मुझे कहा गया कि आप ऑडिशन दें और आप कराची आ जाएं। आई सेड ओके। मैं हाँ। कराची आ गया, कराची आया, मैंने 2 वीक्स हमने ट्रेनिंग की, बस खुद ही से प्रॉम्प्टर पढ़ते थे। और वो कौन सा चैनल था जिसने समा कराची समा बुलाया? या समा समा ने ने बुलाया? बुलाया। समा, आई वाज रिपोर्टर इन इस्लामाबाद, मुझे राइट। समा से हेड ऑफिस से कहा गया कि आप कराची आ जाएं 2016 में। तो मैं जब वहाँ गया और 2 वीक्स मैंने खुद ही प्रैक्टिस की, तो मेरा ऑडिशन वहाँ लेना था। मुझे था कि इतना बड़ा चैनल है समा, उस वक्त टॉप चैनल था 2014, 15, 16 में, आई रिमेंबर टॉप चैनल था। मैंने कहा ये मुझे ऑनर करेंगे कोई रात के 3-4 बजे वाले बुलेटिन्स में, और कोई 2-4 साल तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नाइट शिफ्ट देंगे। एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि मैं अगले 3-4 साल सिर्फ नाइट शिफ्ट में न्यूज़ पढ़ूंगा। हाँ। मुझे उन्हें ऑनर किया रात 9 बजे के प्राइम टाइम से। रियली? यस, आई वाओ। डोंट नो मेरे पे इतना ट्रस्ट क्यों किया गया। वाओ। तो एंड विदाउट टेकिंग एनी, आई मीन, क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू और सम रिहर्सल्स नहीं, और ट्रेनिंग हुई ना 2 हफ्ते की। ट्रेनिंग हुई? 2 हफ्ते ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि बस कहते हैं आप प्रॉम्प्टर पढ़ें। मैं प्रॉम्प्टर पढ़ता था, जो मेरे साथ एंकर्स बैठे होते थे मैं उनको देखता था, प्रॉम्प्टर की प्रैक्टिस करता था। और जब मेरा ऑडिशन हुआ, जब ज़ाहिर ऑनर करने से पर ऑडिशन होता है, ऑडिशन के दौरान ही मुझे बाद में पता चला कि पीछे कह दिया गया था कि गुड टू गो। ओके। मुझे नहीं पता था। अब मैं जब बाहर निकला मुझे कहा जी बॉस ने ओके कर दिया आपको, और आपको कल भेजा जाएगा, बल्कि आज आपने रात 9 बजे के बुलेटिन से ऑन एयर होना है। आई वॉज वेरी नर्वस यार, तो 9 बजे के बुलेटिन से एक वैसे बंदे पे प्रेशर होता है, बिकॉज 9 PM इज प्राइम टाइम। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं कैसे करूँगा। बस वो हो गया। वो क्या ऐसे फीलिंग्स थी हुआ उस कि वक्त? वो फीलिंग्स अम्मी को फ़ोन किया और बस यार ऑन एयर है आज, तो अब दुआएं होती हैं कोई भंड वालिदैन था की। बीच में या हाँ, इट एक भंड वाज हुआ गोइंग ना, भंड स्मूथ? इस तरह से हुआ। पहला दिन है आपका, 9 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन है,
आप वर्चुअल सेट पे खड़े हुए हैं, मेन स्टूडियो पे 2 एंकर्स और हैं जो कि खबर पढ़ रहे हैं, आपको आवाज़ यहाँ पर आ रही है और आपके सामने प्रॉम्प्टर पे खबर लिखी हुई आ रही है। अब जो खबर सामने लिखी हुई आ रही है, टेक्निकली वो खबर वो होनी चाहिए जो ये बंदा नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल। राइट? वो अगली खबर होनी चाहिए, लेकिन वो खबर वो लिखी हुई है जो ये बंदा पढ़ रहा है। ओ ओ एंड आई वाज लाइक, अभी बंदा खबर पढ़ रहा है तो मैं क्या पढ़ूंगा? अगर इसके बाद मुझे कह दिया क्यों, तो मैं क्या पढ़ूंगा? लेकिन मेरी आदत है, आज तक की आदत है कि मैं कभी भी अनप्रिपेयर्ड कोई काम नहीं करता। मैं अगर कोई बुलेटिन करता था उस वक्त, तो मैं उस बुलेटिन को 3-4 दफ़ा पढ़ता था। राइट। मैं आज अगर शो करता हूँ उसका सारा कंटेंट पहले अच्छी तरह पढ़ता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। तो मैंने वो बुलेटिन पूरा पढ़ा हुआ था, याद नहीं किया था लेकिन पढ़ा सारा हुआ था। तो मुझे ये था कि कौन कौन सी खबरें इस बुलेटिन में हैं। तो मैंने कहा ये खबर तो इसने पढ़ दी है, ये खबर तो नहीं है। अब मेरे कान में आ रहा है 5, 4 और मैं कह रहा हूँ प्रॉम्प्टर तो क्यों कर दो, और उतनी देर में माइक ऑन हो चुका होता है। लेकिन मेरी दफ़ा उन्होंने शायद सेफ साइड रखा हुआ था, वहाँ से इतनी मोटी गाली आई मेरे कान में, मैं रिपीट नहीं करता। लेकिन मैं नहीं परेशान हुआ, मैं कंपोज रहा क्योंकि मुझे पता है मैं ऑन एयर हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। जो करना है अब खुद ही करना है। तो मैंने उस खबर पे एक लाइन बोली इतनी देर में कि जब मैं वो कनेक्ट कर रहा था वो उन्होंने क्यों कर दिया, ओ और मैंने वो खबर पिक कर ली और मैंने वो खबर कर दी। जब मैंने खबर कर दी तो फिर बॉस ने बुलाया, क्या क्या हुआ था? मैंने कहा जी बॉस ये हुआ था। तो पूछा कि, उन्होंने कहा जी वाकई वो प्रॉम्प्टर नहीं चला था। तो दे वर सरप्राइज कि ये कैसे, मैंने फर्स्ट टाइम ऑन एयर 9 PM और इतने प्रेशर में तुमने कर कैसे? मैंने कहा जी मैंने बस बुलेटिन पढ़ा हुआ था और मुझे लगा कि शायद ये डेलिबरेटली हो रहा है मुझे चेक करने के लिए, हाँ। तो मैंने कर दिया। तो बस उस वक्त स्टार्ट किया मैंने फिर। सो 9 PM से मेरा स्टार्ट हुआ, जिसका एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि ज़ाहिर है आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा होता है कि आप प्राइम टाइम से स्टार्ट करें। नुकसान ये होता है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें आपके बारे में कर देते हैं, पर्ची है, ऐसा है, वैसा एग्जैक्टली। है, इसने ये किया, इसने वो किया, जेलसी फैक्टर, बहुत चीज़ें काउंटर करनी पड़ती हैं। बहुत जगह इंसान को फिर जुमले बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मैंने किए। वही बात है, अल्लाह से बड़ी क्या सिफारिश किसी की होनी, नसीब में जिसके जैसा हो। सो वो चीज़ें चलती रहीं और मुझे था कि चलो अब स्टार्ट हो गया न्यूज़ एंकरिंग, और न्यूज़ एंकरिंग करेंगे कई साल। अभी ज़रा यंग थे, फिर मुझे कहा कि आप बियर्ड रखें, थोड़ी लुक चेंज लुक करें, चेंज तो करें। लुक चेंज होती होती मेरा ख्याल है अभी मेरा साल भी नहीं हुआ था, 6-8 महीने हुए थे। मुझे एक दफ़ा कहा जी कि आपकी मीटिंग है आज बॉस से, तो मैंने कहा शायद कोई भंड हो गया और मीटिंग है और पता नहीं क्या होगा। आई रिमेंबर किरण आफ्ताब, शी वॉज वेरी सीनियर, शी इज़ स्टिल वेरी सीनियर, आई रियली रिस्पेक्ट हर। किरण आफ्ताब से मेरी ऐसे था कि ज़रा मैं बहुत जूनियर था, बहुत सीनियर थी, तो मैं उनसे बात कर लेता था, पूछ लेता था। वो बैठी थी, मैंने कहा जी किरण आज मुझे ना बॉस ने बुलाया, मैं बहुत डर रहा हूँ। अच्छा, किरण ने मुझे आके सीनियर बताया कि उन्हें भी बुलाया हुआ है। कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलिए वो ना। अच्छा, जब टाइम हुआ मैं रूम में जा रहा था तो किरण भी रूम में आ गई। मैं सोच रहा हूँ किरण की रूम में आई है, ज़रा मेरी बहुत सीनियर थी, बहुत इतना मैं उनकी उनसे मेरी आप ये देखिए कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट कि जब मेरा फर्स्ट टाइम किरण आफ्ताब के साथ बुलेटिन था, मैंने अम्मी को कॉल करके बस एक बात की, अम्मी मेरा किरण आफ्ताब के साथ बुलेटिन है आज। कितने सालों से इसको आपने न्यूज़ पढ़ते देखा सही। हो, आपने उसके साथ बुलेटिन करना है। तो मैं इतना उनके बारे में एक्साइटेड होता था। तो अब से किरण भी एंटर हुई, मैं भी एंटर हुआ, 2-3 लोग और भी एंटर हुए। दरवाज़ा बंद हुआ, बॉस ने कहा जी कुछ बातें यहाँ पे होंगी जो कि अभी जब तक एग्जीक्यूशन की फेज़ में ना जाए आप लोगों ने शेयर नहीं करें। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही सेड कि आप लोग मॉर्निंग शो करने वाले हैं। ओ ओ आई वाज लाइक ओके, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था। 6-7 महीने इंसान को हुए और मॉर्निंग शो। तो फिर मैंने और किरण ने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मॉर्निंग शो से जो सफ़र स्टार्ट हुआ आज, लाइक समा पे 5-6 साल करने के बाद पीटीवी के बाद अब हम न्यूज़, एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, द मॉर्निंग शो थिंग। सही। ये तो हो गई हिस्ट्री। मुझे ये बताओ, ये मतलब आई सॉ यू एंकरिंग ना, ये लहजा कहाँ से पकड़ा? इतना सॉफ्ट, इतना तहामुल, इतनी बुर्दबारी, ये अचानक से कैसे? लहजा तो खैर इतना अच्छा नहीं है, ना ही ठहराव है, मैं तो बहुत तेज़ बोलता हूँ। नहीं यार, मैंने मतलब देखा है, मुझे तो अच्छा, बहुत अच्छा यूनिक सा तुम जो है ना लहजा पकड़ते हो। अच्छा, अब मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता हूँ आसपास के माहौल को। बीइंग पंजाबी आपका लहजा खड़ा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें आपकी, बहुत से लफ्ज़ आपके वैसे नहीं होते, जैसे इवन उर्दू भी इतनी साफ उर्दू नहीं साफ होती। नहीं होती। जैसे कि मुझे याद है कि पंजाबी अगर हो तो वो जावेद कह देगा, तो जावेद, तो वो एग्जैक्टली। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरी ठीक होती रही। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा अपने सीनियर्स को, ज़ाहिर है उस वक्त फवाद जैदी, किरण आफ्ताब, स्पेशली उनकी किरण के साथ मेरे ज़्यादा बुलेटिन होते थे। तो किरण का लहजा बहुत साफ है, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं उनसे जुमले सीखता, लफ्ज़ सीखता था। तो मैंने उनको बहुत एब्जॉर्ब किया।
तो अक्सर मुझे लोग कहते भी थे कि आप उन्हें कॉपी कर जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से जुमले उनसे सीखे हैं। तो किरण न्यूज़ करती थी, आज जब हमने शो भी किया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनसे वो एब्जॉर्ब करता गया। तो मैं बहुत तेज़ बोलता था, तेज़ अभी भी बोलता हूँ, लेकिन फिर लफ्ज़ों की क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। अभी भी ज़रा बहुत गुंजाइश है, बट कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी वॉइस मेरा ख्याल है आपकी प्रैक्टिस से कुछ बेहतर हो जाती है। अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन शायद पहले से बेहतर है। अभी भी आदत वही है होमवर्क की? आदत वही है, मैं इसके बगैर नहीं कर सकता। अभी आपने आगाज़ पाइपेक्स का किया ना, आप यकीन करें, मैंने एक छोटा सा इवेंट भी अगर होस्ट करना हो, हाँ। कोई मे इट बी अ सेमिनार, मे इट बी कि मुझे अब्रप्ट कहा जाए कि यार आपने ये 4 स्पीचेस भी करानी है, जब तक मुझे ये नहीं पता ना कि इस इवेंट का टाइटल क्या है, इसका स्पॉन्सर कौन है, इसमें तिलावत किसने करनी है, इसमें ओपनिंग रिमार्क्स किसने देने हैं, क्लोजिंग किसने देनी है, अच्छा वीडियो कौन सी चलनी है, और जब तक मैं उसे लिख ना लूँ अपने पास एक रन डाउन के तौर पर, मैं नहीं कर सकता। वाह। मैं अनप्रिपेयर्ड नहीं कर सकता काम। और ये ये मेरा बात हो बहुत रही है बड़ा कि मसला इवन है। यू ऑलरेडी स्पेंड अराउंड अ डेकेड इन द इंडस्ट्री। तकरीबन मैं नहीं कर सकता अनप्रिपेयर्ड। ग्रेट ग्रेट। कोई आई मीन कोई आइडल रिलेटेड टू दिस फील्ड, आई मीन जिसको मतलब तुमने सोचा था कि यार न्यूज़ एंकर बनना है या ये करना है, तो उससे पहले किसी को आइडियलाइज करते थे कि नहीं यार ये भी तो, इसके भी तो इतने शशके हैं? नहीं, मैंने आइडियलाइज तो नहीं किया, मतलब उस वक्त नहीं किया। मैं किसी से बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होता। राइट। आई प्ले विद माई वाइब्स, मुझे बस किसी से वाइब आती है तो मैं उस वाइब पे चल रहा होता हूँ। वो मेरे साथ कैसा है कैसा नहीं, उस पर भी नहीं, वाइब पे चलता हूँ। तो चूंकि मेरा शौक नहीं था, इसलिए मैंने किसी को आइडलाइज किया ही नहीं कभी। हाँ, अब मैं शाहजेब को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उसका शो लाजमी देखता हूँ। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन एज एन जर्नलिस्ट। ज़ाहिर है मैं बहुत सीखता हूँ शाहजेब खानज़ादा से। यार न्यूज़ एंकर होते हुए कितना ज़्यादा न्यूट्रल रहना पड़ता है, कैसे मैनेज करते हो? Let's not talk about neutrality, I guess. Let's talk about कि देखें, as a news anchor, as an anchor, and as a host, बड़ी फाइन लाइंस डिफरेंस है। तो बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एंकर। देखें, उसमें तकरीबन 70% तो आपने खबरें पढ़नी है। You just have to deliver the news, right? हेडलाइंस हैं, आपका बुलेटिन आपने डिलीवर कर दिया, तो उसमें न्यूट्रलिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मेरा तो ये है ना कि मतलब इसके बारे में खबर पढ़ रहा हूँ यार, नहीं, वो बैक ऑफ द माइंड आ रहा है यार ये कितना जब आप करप्ट किसी है। इदारे के साथ हैं तो आप उस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस इदारे की पॉलिसीज के साथ हैं, और आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं है तो आप कुछ और करना चाहिए, राइट? Right. सो समा, हर चैनल की अपनी पॉलिसीज होती हैं। समा के साथ रहते हुए अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ से जो भी आपने करनी है, हाँ, जैसे ही आप ट्रांसमिशन फेज में दाखिल हो जाते हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, हाँ। पॉलिटिकल हैपनिंग आ गई, शायद मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे इंटरफेरेंस बहुत कम मिली। मतलब मुझे हमेशा एक ओपन फील्ड दी गई कि आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें, जो सही लगता है। हाँ, गाइड किया जाता रहा, ये पूछ लो या ये पूछ सकते थे, या ऐसे हो सकता था, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लेना। लेकिन जब मैं ऑन एयर तो मैं अपनी मर्जी करता हूँ। राइट। मैं सुन लेता हूँ, अपनी मर्जी करता हूँ। स्पेशल ट्रांसमिशन में, तो हम ट्रांसमिशन की बात करें तो न्यूज़ में तो आपने सीधा सा खबर पढ़ दी, न्यूट्रलिटी खबर जो भी आपने पढ़नी है। ट्रांसमिशन में आके मैं ट्राई करता था कि मैं बैलेंस लेकर चलूँ। वो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई भी है, मुझे लगता था यार कि ये सवाल करना चाहिए, तो मैं सवाल करता था। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इस एक जुमले से आया। मेरे बॉस ने उस वक्त मुझे कहा, इज़ ऑल्सो माई मेंटोर, उन्होंने कहा यार, चाहे शेख रशीद है, चाहे कोई भी गेस्ट है, कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं आगे से अगर आप कोई ऐसी बात करें। उन्होंने कहा नो मैटर आपके वहाँ पे कौन सा गेस्ट है, आप बस कर दो, देखा जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमने डरना नहीं है। सही। सवाल है करो, बैश करना है करो, काटना है काटो। हालांकि मुझे लगता है कि एक जो तासुर होता है ना जी, आपका काम से सवाल करना है। मेरा ख्याल है कि सवाल करना तो है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई गेस्ट एंड आई एम योर होस्ट, और मैंने आपसे एक सवाल किया और मुझे वो जवाब नहीं मिल रहा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। बिल्कुल। मैंने आपसे सवाल गंदम पूछा, आप जवाब चना देंगे, मैं इंटरप्ट करूंगा। मैंने आपसे नाम पूछा, आप मुझे नाम के बाद अपना एड्रेस बताएंगे, मैं नहीं रुकूंगा, मैं अगला सवाल करूंगा। तो जब सवाल का जवाब है तो मैं इंटरप्ट करता हूँ, सवाल का जवाब ना है तो इंटरप्ट करता हूँ, सवाल के जवाब में अगर कोई ऐसी बात है मैं उसमें इंटरप्ट करता हूँ। तो मैं ज़रूर ऐड करूँगा यहाँ पे कि मैं अक्सर लोगों से कहता भी हूँ ये कि आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, आई एम अ गुड लिसनर। मैं सुनता हूँ, जो गेस्ट होता है मैं उसको सुनता हूँ, मैं उसकी बात से सवाल निकालता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैंने 4 सवाल पहले से माइंड में रख लिए हैं और वो गेस्ट है, मैंने 4 सवाल ठक फेंक कर घर, नो। राइट। मैं एक सवाल करूँगा पहला,
उसके बाद वो गेस्ट डिफाइन करेगा कि मैंने अगला सवाल उससे क्या करना है। करना वो मुझे लूज बॉल देगा, मैं उसको छक्का मारूंगा। तो वो मेरी आदत है कि मैं इंटरप्ट करता हूँ, कहता हूँ आपने ये बात की, इसका इसमें ये बताया, अच्छा आपने ये की तो ऐसे क्यों। मैं इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस करता हूँ, मैं वो सीधे सीधे सवाल नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि बी अ गुड लिसनर एज एन एंकर, आप सुने अगले को, आपको समझ आ जाएगी कि वो कितने पानी में, समझ आ जाएगी किस पे बात करना चाह रहा है, किस पे बात नहीं करना चाह रहा। अक्सर ये होता है वो पीसीआर में लोग कहते हैं आप ये सवाल करो, मी एज एन एंकर मुझे पता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देगा, तो मैं वो सवाल नहीं करूँगा, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। मैं ट्राई करूँगा टू टेक आउट द मैक्सिमम आउटपुट। अगर मैंने सवाल किया अगर मुझे 2 मिनट का गेस्ट मिला है तो मैं कोशिश करूँगा 6 सवाल करके उससे कंटेंट निकाल लूँ। फिर मेरी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि मेरी कोशिश होती थी कि मैं ऐसा सवाल करूँगी, ऐसा जुमला आए जो कि वायरल हो, ऐसा जुमला आए जो कि हेडलाइन बने, ऐसा जुमला आए जिससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आए। हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं सीधा सीधा नहीं खेलता। सही सही यार। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज में पकाते क्यों है? एक ही ब्रेकिंग न्यूज 6 दफा पढ़ी जाती है, ठीक है, ये मुझे नहीं समझ आता। मतलब क्या पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि यार इतना टाइम तो कवर करना ही है तुम लोगों को, इससे पहले कमर्शियल नहीं चलेगा? नहीं, नॉट अबाउट कमर्शियल। बेसिकली होता है कि अब फॉर एग्जांपल जी, खबर आई कि कहीं पे धमाका हो गया, आपने स्टार्ट कीजिए, इत्तला आ रही है इस वक्त फलां जगह से एक धमाके की इत्तला है, वो कहेंगे इस खबर पर रहना है। अब ज़ाहिर एक डेवलपिंग खबर है ना, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो डेवलपिंग है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, हम इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। धमाके का जगह का तयन हो गया, पुलिस आ गई, फिर रिपोर्टर ले लिया, करते करते तो आप उस पर रहेंगे। इसी तरह कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसपे मेरी जाती राय है कि वो शायद इसलिए लोग पक गए हैं क्योंकि एंकर्स पढ़ते नहीं हैं। अब फॉर एंकर्स एग्जाम्पल, पढ़ते नहीं है, प्लस यार एक थोड़ा सा मैंने ये देखा है न्यूज एंकर्स का लहजा थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब थोड़ा सा ड्रामा करने की कोशिशें हो रही होती है। मैंने बहुत सारी फीमेल एंकर्स को देखा है, वो एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो न्यूज़ पढ़ रही होती हैं, जबकि मेरे हिसाब से न्यूज़ कास्टर जो है वो बिल्कुल पोकर फेस के साथ होना चाहिए। अग्रीड, पाकिस्तान में नहीं चलता, ये पाकिस्तान में नहीं हमने चलता। इंडिया को कॉपी किया, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, है। इंडिया से तो खैर बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान इसलिए भी है क्योंकि लोग रुकते हैं एक्सप्रेशन पे, मतलब लोग रुकते नहीं हैं। हंसी आ रही होती है वैसे ज़्यादा। दैट डिपेंड्स कि आप किस पर्टिकुलर खबर या किसी एंकर की बात करें। मैं जो बात कर रहा था सिर्फ पढ़ने वाली, कोई व्यूअर या लिसनर क्यों उसके कान पक जाते हैं जब वो एक जुमला सुनता है 10 बार, और ये कब होता है जब एंकर प्रिपेयर नहीं होता। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी अपनी आदत, या मैं अगर किसी की बात करूं जो कि मुझे लगता है कि यार उसमें मोनोटनी नहीं होती, एक जुमला अगर मुझे बता देंगे या कि यार फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि इस वक्त समंदर में मौसम अच्छा है, या फॉर एग्जांपल कहा जाए कि जी इस वक्त जद्दा में जलजिला आया है, तो अब दो चीज़ें, एक आप चैनल लगाएं उसमें आ रहा होगा नाजरीन आपको अहम खबर दें, जद्दा में इस वक्त जलजिला आया है, जद्दा खबर आ रही है जलजिला आया है, जद्दा में जलजिला आया है। अरे हो गया ना, हो गया, ख़त्म कर दो, बढ़ जाओ या कोई बात और कर लो। तो इसमें बेहतर क्या हो सकता है, खबर आ रही है कि सऊदी अरब का साहिली शहर जद्दा, यहाँ पर जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, लोग अपने घरों से, इमारतों से बाहर निकल आए हैं। अभी रेक्टर स्केल पर शिदत मालूम की जा रही है, जैसे ही उससे मुतालिक कुछ मालूम होगा आपसे हम शेयर करेंगे। आप एक तसलसल वाला खबर आपके कान में क्या आई है, जलजिला आया है, Exactly. लेकिन आपने जुमले बदले, आप उस खबर पे भी हैं, आप जुमले बदले। पाकिस्तान तो मैं कहूँगी मखदूश इमारतों में रहने वाले, कच्चे मकानात में रहने वाले, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अगर और रहना पड़ेगा तो हम थोड़ा सा इसकी उसमें चले जाएंगे, जिस इलाके की बात हो रही है कि यहाँ पर पहले साथ इंसान गूगल करता है। तो अगर आपको रहना है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको फिर आपको एक जुमला नहीं बोलना, वरना लिसनर छोड़ देगा आपको। आप उसमें ऐड करें, उसमें और जुमले लेकर आएँ, हिस्ट्री पे चले जाएं, भले इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, डजेंट मैटर। रिपोर्टर पे भी जाएं तो आप कोशिश करें, जब आपको मालूम है रिपोर्टर के पास इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई तो उसको तंग ना करें, उसके पास और कुछ नहीं है, वो आपको वही बताएगा, आप खुद से ऐड करें। समटाइम्स आपको रिपोर्टर को क्यों देना पड़ता है कि अच्छा एक जान के जुमला ऐसा बोला कि जिससे रिपोर्टर पिक करेगा, वो भी बोलेगा यार आप जैसे अभी एक रिपोर्टर बड़ा हाईलाइट हुआ था कि जी वो जेल से हाँ जी जी बस खत्म हो गई न्यूज़, बात तो देखिए, एंड ऑफ स्टोरी। बात तो इट वाज सो, आई मीन इट वाज सो गुड। It was good, yeah, yeah. I agree. So, बस इंसान सीख रहा है। हमारी आई थिंक मीडिया में थोड़ा सा मसला ये भी है कि सीखने पर तवज्जो थोड़ी सी कम है, सिखाने वाले भी शायद इतना फोकस नहीं कर रहे, और शायद पैसे बचाने के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपीरियंस जिसका होगा वो चार्ज तो करेगा आपसे। फिर जो हालात हैं, आप ज़ाहिर है इंसान कहता है कि आप वक्त
के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती रहे। ऐसे में अगर कोई बिल्कुल नया शख्स आएगा, आना भी चाहिए, आते हैं ज़रा, हम सबको मौका मिलता है, कोई जाएगा तो अगला बंदा आएगा, ग्रीड। लेकिन जो आ रहा है वो फिर उस मेहनत के साथ ज़रूर आए। मैंने भी ज़रा वो मेहनत नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन दिन ब दिन स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है। बिल्कुल। जो नए आने वाले हैं, क्यों गिरता चला जा रहा है? चूँकि हमारी तरबियत सही नहीं हो रही। हम पहले दिन से क्या सिखा बता रहे हैं कि आप बस यार शशका है ज़िंदगी में, सेलिब्रिटी, द वे यू सेड, नो प्लीज़ डोंट डू दैट। डू नॉट ट्रीट अस और डू नॉट ट्रीट एनीवन एज अ सेलिब्रिटी। एक एंकर उसकी जॉब है, एक आर्टिस्ट अगर वो फिल्म में है, ड्रामे में, ही इज नॉट सेलिब्रिटी। वो अपना काम कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। राइट। हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। हमने लोगों को इंस्टाग्राम और रील्स और ये सेलिब्रिटी कह के लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है। लोग समझते हैं कि अच्छा ये जो, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक तस्वीर लगाऊं जी, पता नहीं कितना ये तो इसका बैंक बैलेंस होगा, ये नए कपड़े इसने पहने, ये स्पॉन्सर्ड ड्रेस है, पहन के शो करके वापस कर देना वापस कर देना, सही। इनकी ब्रांडिंग है, मेरा शो हो रहा है ना, मेरी ज़ात का इसमें कोई कमाल है। ये ज़ाहिर है आपकी वो एक बार्टर सिस्टम होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ना ट्रीट करें किसी को ऐसे। कोई भी है चाहे वो, सही। किसी को ऐसे ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि खामखा उसके अंदर एक प्राउडनेस अगर आ जाए, अल्लाह अल्लाह बचाए इस चीज़ से जी। एक लम्हा लगता है आप गिर जाते हैं, एक लम्हा लगता है, तो अल्लाह से बचाए। प्लस जो एंकरिंग है या जिसको आप सेलिब्रिटी कहते हैं, जिसको जो भी सेलिब्रिटी समझता है, बिल्कुल। इसलिए बहुत बेहतर है, वो कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल तो है। बेहतर है कि हम एक ऐसे फेज में रहें कि आप ऐसे रहें, न्यूट्रल, एग्जैक्टली। नॉट न्यूट्रल एक्चुअली, नो नो, आई एम नॉट यूजिंग इट न्यूट्रल। हाँ बेसिकली, हाँ ऐसे ज़िंदगी को लेकर चलें कि बस प्रोग्रेशन ज़रूर हो उसमें, लेकिन वो आपके अंदर से भी हो, वो आपके बाहर से भी हो, आपके स्किल सेट में भी हो, वो आपके लोगों के साथ रवैये में भी हो, बातचीत में भी हो। वो सिर्फ इसमें ना हो कि मैंने 6 प्रोजेक्ट कर लिए और मैं पता नहीं क्या बन गया, वो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा शुएब, इससे पहले कि हमें फ़ोन आ जाए और गालियाँ पड़ जाएं कि तुम लोग कहाँ गायब हो गए हो, मैं आखिरी सवाल पे सम अप करता हूँ इसको। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर शुएब? आई लिव फॉर टुडे। एक्टिंग और समथिंग एल्स? सो आई लिव फॉर टुडे। मैं कल का नहीं सोचता, क्योंकि आज भी जो मैं कर रहा हूँ इसका मैंने कल सोचा नहीं था। मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि मेरी कोई औकात नहीं है, हम सब में किसी की कोई औकात नहीं है। हमसे काम लिया जाता है अपनी अपनी डोमेन में। मी एज एन एंकर या कोई भी जिस भी डोमेन में है, उस डोमेन में उससे उसका काम लिया जा रहा है। अब कल को मुझसे क्या काम लिया जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मेरा अपने आप से वादा है कि मैं जो भी काम करूँ और करूँगा, मैं उसमें अपना मैक्सिमम 100% तो नहीं दे सकता, मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा, दिल से करूँगा, हार्ड वर्क से करूँगा। मैं स्मार्ट वर्क नहीं करता, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं लाइट वर्क करता हूँ, तो मैं उसमें अपना इनपुट दूंगा। यू से इट ओल्ड स्कूल, मैं स्मार्ट वर्क कर नहीं सकता, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, और जब तक मैं हार्ड वर्क ना करूँ मुझे नींद नहीं आती। हार्ड वर्क है भी ज़रूरी वैसे, मतलब नहीं, अब सम एक्सटेंट अब दौर बदल गया है, दोनों ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, ये मेरा भी मानना है वैसे। बस हार्ड वर्क करता हूँ। और वो जो आपने कहा ना एक्टिंग या ऐसी कोई चीज़, एक्टिंग का भी सोचा नहीं है। मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है इस मामले में कि मैं शोबिस की तरफ जाऊँ। थोड़ा सा जो मैंने इस इंडस्ट्री को देखा है, आई एम रियली सॉरी अगर किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन जितनी नेगेटिविटी वहाँ पर है, जितने फेक वो लोग हैं, जितनी हकारत से वो लोगों के साथ उनका रवैया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, अल्लाह करे मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई ये सोचे कि इसकी नज़र में हया नहीं है, तो मैं इसलिए उस डोमेन से तो साइड पर हूँ। मॉर्निंग शो में एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मैं बड़ा तो हो गया हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन लाइफ अभी थोड़ी सी है। नो डाउट है, और मैं लिटरली बताऊं, मतलब लोग जो है ना ऐसे लहजे को, ऐसे चेहरे को देखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है ना लोग चेंज चाहते हैं, और यू हैव ऑल दैट क्वालिटीज। Exactly. थैंक यू सो वेरी मच शुएब, आई was फाइंड यू लिटरली अ वेरी डाउन टू अर्थ and humble guy, Exactly. and stay there as you are. I mean, I'll try. thank you Inshallah. so very much Thank you for very giving me the time, Thank you. and inshallah मिलते हैं जल्दी। इंशाल्लाह पाकिस्तान आए दोबारा मिलेंगे। Definitely. Thank you. Thank you very much. Bye.